अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। दर्शकों, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको श्री पीवी नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी के माध्यम से ये बताया था कि तीसरा विश्व युद्ध एकाएक नहीं आरंभ होगा, बल्कि इसकी भूमिका 2027 से 2030 तक बनने लगेगी। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर तीसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा कहां बनने वाला है। जैसा कि द्वापर युग में हुई महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया था, तो उसी तरह से तीसरे विश्व युद्ध के लिए कौन सी भूमि चुनी जाने वाली है। तो इस प्रश्न का उत्तर श्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी वर्तमान ज्योतिष गणना के माध्यम से दिया है। उनके अनुसार 2030 के अंत तक मिडिल ईस्ट की भूमि ही कलयुग की महाभारत का कुरुक्षेत्र बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि श्री राव ये भी कह रहे हैं कि 2030 से 31 के आसपास ही महाभारत जैसे महायुद्ध जैसे ग्रहों की युतियां बनती हुई दिख रही हैं, तो इसके अनुसार भी मध्य पूर्व का क्षेत्र ही तीसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी क्षेत्र में श्री राव ने एक बड़ा भूकंप आने की भी आशंका व्यक्त की है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एवं जनसंहारक भूकंप भी हो सकता है। मध्य पूर्व देशों के चार्ट को देखकर भी यही लग रहा है कि 2030 तक मध्य पूर्व के देश से लेकर ईरान तक का क्षेत्र इस महाभारत का रंगमंच होने जा रहा है। इस महायुद्ध में एक और मुख्य खिलाड़ी चीन और रूस होंगे, एवं फिर ईरान, उत्तर कोरिया, टर्की, कतर एवं दूसरी ओर अमेरिका, भारत, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हो सकते हैं। इस युद्ध में क्वाड जैसे आर्थिक मोर्चे भी सैन्य मोर्चा बना सकते हैं। इस युद्ध में कम्युनिस्ट देशों का भी एक सैन्य संगठन बन सकता है। किंतु उनका यह भी कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध में होने वाले जनसंहार का आंकड़ा पहले और दूसरे विश्व युद्ध से कहीं अधिक विशाल होगा। इसमें मरने वालों का आंकड़ा महाभारत युद्ध से भी अधिक हो सकता है। इसी महायुद्ध के बाद स्थायी शांति आएगी और लोग सनातन धर्म के मूल्यों में विश्वास करने लगेंगे। इसके बाद धार्मिक या जातीय झगड़े होना बंद हो जाएंगे और लोगों की आध्यात्मिक चेतना का विकास होने लगेगा। किंतु इस विश्व युद्ध के बाद जलवायु संकट पैदा होगा, क्योंकि युद्ध में प्रयोग किए गए जनसंहारक हथियारों का परिणाम यह होगा कि खेती के लिए बहुत कम भूमि बचेगी और इसी कारण से विकास जैसी प्रक्रिया में एक बार आपको यह विकास थमता हुआ दिखाई देगा। श्री राव का यह भी कहना है कि सनातन धर्म के मानने वालों को उदार बनना होगा और युद्ध के बाद जो भी धर्म है, जो भी संस्कृति बची रहेगी, उसे खुले हृदय से स्वीकार करना होगा, क्योंकि उस समय समन्वय करना ही सबसे बड़ा दायित्व होगा और भारत ये कार्य बहुत अच्छी तरह से करेगा, क्योंकि उसकी संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम की है। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर भी श्री राव ने एक ज्योतिषी गणना की है। वैसे भी माता गांधारी ने अफगानिस्तान को श्राप दिया था, जो कि महाभारत काल में गांधार था, कि उसके कुल का विनाश करने के कारण अफगानिस्तान कभी बसेगा नहीं और वहां सुख संपत्ति कभी नहीं आएगी। और हुआ भी यही। अफगानिस्तान रक्त की भूमि बना हुआ है और वहां स्त्रियों के प्रति अत्याचार सबसे अधिक हो रहा है। तो श्री राव के अनुसार अफगानिस्तान, ईरान, इराक और इजराइल का जो उन्होंने वार्षिक चार्ट देखा है, उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इन देशों में बहुत बड़ा विनाश दिखाई दे रहा है। अगले कुछ दशकों में इन देशों में बड़े पैमाने पर जनसंहार की घटना देखने को मिल सकती है। यदि इस्लामिक देश पूरे संसार में इस्लामिक राज्य कायम करना चाहेंगे, तो ये कारण भी इन इस्लामिक देशों की बर्बादी का कारण बनेगा। जहां तक फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की बात है, तो वह अगले कुछ दशकों में स्वतंत्र होने वाला नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के नाम पर वहां के नागरिकों का रक्त बहता अवश्य रहेगा। तो दर्शकों, ये थी भविष्यवाणी श्री पीवी नरसिम्हा राव की, जो कि एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और IITN हैं और इस समय अमेरिका के बोस्टन शहर में निवास करते हैं। उनकी अधिकांश भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं और उन्होंने ये गणना बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ की है। आशा करते हैं कि आपको उनकी ये ज्योतिष गणना समय के आने के साथ आपको इसकी सत्यता का पता चलेगा। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। समय से पहले समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।